मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, इन दिनों खबर आ रही है कि नेपाल के मीडिया पर चीन का दबदबा बढ़ रहा है और नेपाली मीडिया एक प्रकार से चीनी निर्देशन में जा रहे हैं और चीनी निर्देशन पर पत्रिका में अपना समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। मैं आज इसी पर बात करने जा रहा हूं। यह बात आई है खुलकर, चूंकि पिछले दिनों करीब 20 नेपाल के लोगों को ले जाया गया बीजिंग और उनको पत्रकार कह के, और वो पत्रकार में दरअसल असली पत्रकार थे भी नहीं, लेकिन सभी को पत्रकारिता का ट्रेनिंग देने के लिए कहकर ले जाया गया और वहाँ से कुछ तालीम देकर उन्हें वापस भेजा गया। कल मेरी बात हुई एक दो पत्रकार से, उनसे जब पूछे जो भाई क्या पढ़ाई गई, तो स्पष्ट है कि वहाँ पर लोकतंत्र का लॉ का भी उच्चारण नहीं है, तो नेपाली मीडिया को क्या पढ़ाया जाएगा। उन लोगों को केवल और केवल भारत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बातें की गई। उनमें से एक पत्रकार ने तो यहाँ तक कहा कि सर मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों को रात में एक होटल में ले जाया गया, वहां गए तो और भी देश के पत्रकार बैठे हुए थे, करीब सैकड़ों पत्रकार बाहर से बुलाए गए थे, जैसे कुछ श्रीलंका, बांग्लादेश और अरब कंट्री से बुलाकर उनको रखा गया था। तो ये लोग आश्चर्य में थे कि ये लोग क्यों आए हैं, तो उन लोगों से भेंट-घाट परिचय करवाया गया। तो कहा जाता है कि पिछले दिनों जो एक खबर आई थी कि चीन का हजारों मिलियन डॉलर वह पत्रकारिता क्षेत्र में विदेश में खर्च कर रहा है और विदेश के पत्रकारों को मोबिलाइज कर रहा है। जैसा कि आप देखे ही होंगे कि हमारा भी एक दो वीडियो पहले आया है कि मोदी साहब का जो चुनाव था उससे पहले नेपाल के मीडिया ने बहुत कम मोदी साहब के पक्ष में यहाँ आलेख लिखा था और जितने भी आलेख आते थे सभी मोदी के खिलाफ, यानी कि उनको हराए जाने की बात उसमें कही जाती थी और इस तरह भारत को निशाना बनाया गया। अब खबर आ रही है कि केवल भारत ही निशाने पर नहीं, मुख्य निशाने पर अमेरिका भी है और इस चीज को अब भारत के मीडिया भी प्रकाशित कर रहे हैं। पिछले दिनों कई पत्रिका में यह बात खुलकर आई है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो किया गया है पिछले दिनों, उसका आया है कि नवंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक नेपाल में चीनी राजदूत हु योंग के कार्यकाल के दौरान मीडिया में काफ़ी हेरफेर, काफ़ी उथल पुथल बढ़ा था। उनके बाद हो यांकी जो नेपाल में आई थी और उनका जो कार्यकाल रहा वो एज ए एम्बेसडर कार्यकाल नहीं बीता, वो जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर काम की और उसने पत्रकार को बहुत अपने ओर आकर्षित किया और काफ़ी पत्रकारों को चाइना भेजा गया। अब खबर के अनुसार कि अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 वर्षों का अगर हम डाटा लेते हैं तो नेपाल से करीब 9-10 हजार पत्रकारों को चाइना में बीजिंग बुलाकर उसे ट्रेनिंग दिया गया है। ये केवल पत्रकार नहीं है, ये यहाँ पर करीब 10-12 एनजीओ इस तरह एक्टिव है जिसके थ्रू गांव-गांव से लोगों को बुलाया जाता है और उसको कि तुम्हें पत्रकारिता का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको कि मिनिमम 3 महीना से लेकर साल भर तक का, किसी को 2 साल का भी ट्रेनिंग देकर तब वापस भेजा जाता है। हालांकि लौटने के बाद उसमें पत्रकारिता का लेस भर भी नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसको एक तालीम देकर चीनी विश्वविद्यालय में
भरना दिया जाता है, चीनी विश्वविद्यालय में उनको डिग्री दी जाती है और उसे केवल भारत विरोधी और अमेरिका विरोधी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर यानी कि उसका प्रचार इस प्रकार होता है कि लोग भारत के खिलाफ यहाँ पर प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि वहाँ से जो पत्रकार आ जाते हैं, फिर उसके बच्चे को उनको चीन भेजा जाता है और उनको विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है और स्कॉलरशिप देकर काफ़ी हद तक नेपालियों को वहाँ बुलाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहता हूँ कि हाल ही में 18 जून से यहाँ हो रहा है एक एग्जीबिशन और उसका प्रचार स्वयं वर्तमान एम्बेसडर चेन सोंग ने किया है। इसमें ट्विटर पर उनका प्रचार है कि द 2024 चाइना हायर एजुकेशन एग्जीबिशन इज बीइंग हेल्ड टुडे हयात रेजेंसी बुद्धा काठमांडू। 31 चाइनीज टॉप यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग Tsinghua University will share reliable study abroad information. Don't miss it. Come and join us. ये चाइनीज एम्बेसडर का ट्वीट किया हुआ है, यानी कि वो प्रचार कर रहे हैं जो इसमें कई लोग आ रहे हैं और कई यूनिवर्सिटी भारत से बहुत सारी सुविधा दी गई हैं। जो चाइनीज नेपाली विद्यार्थी को बुलाया गया है कि आपको 1-to-1 बात करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में आप जाइए चाइना, और ये आकर्षित किया जा रहा है। ये चाइनीज एम्बेसडर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। अब इसी प्रचार को अगर हम देखें तो चीन इस तरह हावी हो रहा है यहाँ पर कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसका तीसरा जो अहम काम नेपाल में चीनी मीडिया को लाना था, भारी धन और लेटेस्ट उपकरणों से लैस ये मीडिया संस्थाएं शक्तिशाली आवाज़ अब बन गई है और वह क्या करती है तो जो चीन की जो खबर है उसको आगे लाता है और जो नकारात्मक चीन की खबर है उसको गौन कर देता है और जो खास तौर पर भारत और अमेरिका की खबर है उसको हाईलाइट किया जाता है, जो कि अभी पाया जा रहा है। अब ये समझकर अमेरिका ने इस बीच में तो उसका एक खबर आई है कि अमेरिका को इस हद तक इन संस्थानों ने निशाना बनाया कि वाशिंगटन को बीजिंग के उकसावे में नेपाली मीडिया द्वारा फैलाई गई जो गलत सूचना है उससे निपटने के लिए वो तथ्यात्मक शीट जारी किया वाशिंगटन से, जिसमें बताया गया है कि कैसे नेपाल के कई संवेदनशील मामलों पर गलत रिपोर्टिंग की जाती है। ये वाशिंगटन से प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि भारत की ही एक पत्रिका है जो संडे गार्जियन ने इस पर एक रिपोर्ट छापा था और उसने नेपाली पत्रकार लेखक बाबूराम विश्वकर्मा से बात की थी। तो उसने स्पष्ट कहा था, बताया था कि चीन ने नेपाल में मीडिया सिस्टम में काफ़ी बड़े स्तर पर घुसपैठ कर ली है। मीडिया और पत्रकार विभिन्न कारणों से इस मुद्दे पर नहीं लिख रहे हैं। भारत और अमेरिका से संबंधित किसी भी नकारात्मक खबर को मीडिया बड़े पैमाने पर उठाती है और चीन पर चुप रहती है। इससे साफ है कि बीजिंग नेपाली मीडिया को अपने नियंत्रण में लाने में काफ़ी कामयाब हो गया है और उसका काम अभी चल रहा है। इसी बीच मैं यह खबर भारत की कई पत्रिका में आया है, नवार्ड टाइम्स ने भी लिखा है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि लेखक और पत्रकार और विद्वान हैं हमारे नेपाल के डॉक्टर हरिवंश झा। उनका एक आर्टिकल अभी आया है ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, जिसमें उन्होंने भी यह स्वीकार किया है
कि अभी चीन के लिए नेपाल बहुत सहज हो गया है। उनका मानना है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल ने नेपाल और चीन के बीच अभूतपूर्व सहयोग को जन्म दिया है, जिससे वे पहले से कहीं अधिक करीब आ गए हैं। यह साझेदारी और मजबूत होने की संभावना है। ये डॉक्टर हरिवंश झा उसमें लिखे हुए हैं। उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से उसमें लिखा है कि किस तरह चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी को एक जगह लाने में सफल हुआ है। अभी वर्तमान सरकार उसके लिए बहुत ही फेवरेबल सरकार है। उसी के तहत ये बहुत कुछ करना चाहती है और अब अचानक देखा जा रहा है कि सरकार को लुभाने के लिए, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में भी रखा था कि 14 व्यापार बिंदुओं को खोल दिया गया है और ये व्यापार नाका जो था वो अब दोनों देश में आने जाने का बात करेंगे, जो कि नेपालियों को खुश करने के लिए यह अभी किया गया है। दोनों देश के लोग आते जाते रहेंगे, वह भी दिखाया गया। स्वयं इस पर वर्तमान राजदूत चेन सोंग ने कहा कि इससे सीमा पर व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और निवासियों की आजीविका और कनेक्टिविटी को सुधार होगा। अब आपको बता दें कि वर्तमान राजदूत जो चेन सोंग है इस तरह प्रचार कर रहे हैं और इनका निशाना भारत पर है। अब कल ही या 2 दिन पहले उनका एक ट्वीट आया है। अब उस ट्वीट को अगर हम रखते हैं, दिखाते हैं आपको, तो देख सकते उसमें है कुछ नहीं। एक सृष्टि काफले है। सृष्टि काफले ने अपना ट्वीट रख कर दिखाया है कि नेपाल में अभी एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद था, तो कितना ज़्यादा गाड़ी का लाइन लग गया था उस पर। तो उसको उसने रखा और उस ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि गो ईवी एंड गो इलेक्ट्रिक, यानी गो ईवी एंड गो इलेक्ट्रिक। ये दिखाए हैं, थोड़ा ये दबी जुबान से यहाँ पर कहा गया है। और ईवी और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इस बीच में चाइनीज व्हीकल इतना मार्केट में आ गया है और इतना ज़्यादा आ गया है कि उसके बनिस्पत भारतीय गाड़ी की संख्या कम हो गई है और वो चाह रहा है कि ईवी का प्रचार हो और ईवी का प्रचार में लाखों गाड़ी चीन से नेपाल आ रहे हैं और उसकी गाड़ी थोड़ा देखने में मॉडल भी फर्क कर दिया है और लोग तो उसी पर जाते हैं और कुछ चीपेस्ट भी पड़ता है। हर तरह की गाड़ी है, करीब 8-10 मॉडल की गाड़ी काठमांडू मार्केट में है। इसलिए ये चाइनीज एम्बेसडर खुद ईवी का प्रचार कर रहे हैं, उनका मकसद वही है। अब केवल इतना ही नहीं है, इनका अगर देखा जाए तो यहाँ पोखरा में जाइए, ठमेल में जाइए, तो हर जगह छोटा छोटा चाइनीज दुकान खोल दिया गया है और उस दुकान के जरिए इनको नेपाल को प्रलोभित किया जा रहा है, लोगों को आसानी से लाया जा रहा है। पिछले दिनों जो यहाँ पर आया था उसमें 2 समझौते हुए हैं करीब करीब नेपाल और चाइना के बीच। 2 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। एक पहला समझौता है नेपाल की नेक्स्ट जेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और चीन की MABC इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच। दूसरा समझौता ज्ञापन नेपाल के फेडरेशन ऑफ नेपाली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स FNIC और चीन की डोंगू गान जिंगलियांग लाइटिंग प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे नेपाल में थोड़ा ज़्यादा प्रलोभन दिया जा रहा है और उस प्रलोभन के जरिए नेपाल को, अब जैसे 2-3 तो पहले से चल रहा है, आपको तो शिवम सीमेंट का कहा जा रहा है, उसके बाद पोखरा में एयरपोर्ट, भैरवा में
एयरपोर्ट ये सब दिखाया गया है, जिसमें कि उसका लगानी है, चीन की लगानी है, और उसके जरिए नेपाल को प्रभावित करने का और मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश चाइना लगातार कर रहा है। और उसका मकसद और कोई नहीं, कुछ नहीं है। 3 करोड़ नेपाली है, उसको आप उसमें कितना प्रचार कीजिएगा। मकसद है भारत को डिस्टर्ब करना। आखिर भारत के विरुद्ध नेपाल में एक तरह का बोलबाला कायम करना जो कि भारत का विरोध में जाए और नेपाल की जनता भारत के विरोध में निकले, यही चीन का मकसद है। और इसी मकसद में अब चीन कामयाब हो रहा है। जैसे कि अभी का जो सरकार है वह उसके लिए बहुत ही फेवरेबल सरकार है, और उस सरकार से चीन बेनिफिट लेना चाह रहा है। मित्रों, मैंने आपको आज नेपाल की मीडिया और चीन का बढ़ता प्रभाव नेपाल पर, इसके बारे में कुछ बातें रखी। आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप भेजिए। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।